है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छाया.क्रिएशन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है जितिया का पूजा, जिसमें आज डे 1 है और आज है नहा खा। तो हमारे घर में सब हम लोग आज नहा धोआ के जितिया का जो भी खाना होती है वो हम बनाएंगे। और इस पूजा में ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे साफ़ सफाई, नहा धोआ के ये इसका खाना बनाया जाता है। और क्योंकि ये पूजा ना बेटा बेटी के लिए भी होता है और पितरों का भी योगदान होता है, तो इसीलिए हमें विशेष ध्यान रख के सब चीज़ करनी चाहिए ताकि इसमें कुछ भी भूल चूक ना हो। और ये पूजा ना मेरी मम्मी को मैंने देखा है, मतलब मैं जब से जन्म ली हूँ तब से मम्मी कर रही। तो बस जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये पूजा, एक जब मुझे पता चला कि ये पूजा बेटा बेटी के लिए है तो मम्मी मुझे बताई कि हाँ, बेटा बेटी के लिए भी है और जो गुजर गए हैं उनके लिए भी ये पूजा है। तो इसमें हमें बहुत चीज़ का ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैंने जब से मतलब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना, मैं मम्मी को देखी हूँ कि मम्मी हर साल जितिया का पूजा करती है और सबसे पहले जितिया मम्मी मुझे ही पहनाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये पूजा बेटा के लिए है, बट नहीं, मेरी मम्मी कभी मुझ में या भाई में कभी फ़र्क नहीं करती है। मम्मी आज भी सबसे पहले जितिया मुझे ही पहनाती है। मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए पूजा है तो लड़की के लिए पूजा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार का अच्छा है कि इस बार मेरी छोटी बहन भी कर रही है और उसकी भी एक बेटी है, तो वो अपनी बेटी के लिए कर रही है। हमारे यहाँ बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है और ये पूजा एक्चुअली करनी भी चाहिए। जैसे कि जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवार लड़की भी कर सकती है, बट मैं भी सोच रही थी करने के लिए, बट फिर मैंने सोचा, मतलब मम्मी बता रही थी कि कर सकती हो, कुंवारी लड़की भी तारा को देख के पानी पी सकती है, बट मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, अभी नहीं करूँगी, मैं शादी के बाद करूँगी। तो मम्मी बोली कि कर सकती है। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, मेरा ऑफिस वगैरह रहता, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस बार नहीं करूँगी। और जब शादी हो जाने के बाद तो हर पूजा पाठ करनी पड़ेगी। सो हमारे घर में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ आता है ना, और सच में अलग से, मुझे तो अलग से एक एनर्जी मिल जाती है घर का काम करने का, और बहुत अच्छा लगता है पूजा में। हम लोग सब, हमारे घर का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जब भी कोई भी पूजा त्यौहार आए ना, तो हम सब मिल के सारा काम करते हैं। जैसे मम्मी मच्छी बना देती है, मच्छी बना रही है, और बहन चावल चढ़ा दी, ऐसे करके सब लोग मिल बांट के करते हैं। आप लोग के यहाँ पे जितिया में क्या क्या चढ़ती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बट हमारे यहाँ तो बनती है आज के दिन चावल, दाल, और अगर गेहूँ का, हमारे यहाँ तो गेहूँ का ही आटा मिलता है, क्योंकि मकई का आटा और मरवा का आटा तो यहाँ नहीं मिलता है, तो गेहूँ का आटा ही मैंने देखा। एक दो बार दादी की फ्रेंड थी ना, चाची, तो वो जाती थी ना बिहार, तो वहाँ से मरवा का आटा लेके आती थी। तो एक बार मैंने देखा है कि मरवा का आटा का दादी ने जितिया में रोटी बनाया, बट अब कहाँ कोई जाता है, वो दादी का भी देहांत हो गया था। सो मकई का रोटी तो नहीं हो सकता है, मरवा का रोटी तो नहीं हो सकता, बट गेहूँ का आटा का ही रोटी बनता है हमारे घर पे। झीका का सब्जी बनती है, दही चूड़ा, ये सारा चीज़ मैंने मम्मी को देखा है चढ़ाने के लिए। तो यहाँ बहन मच्छी बना रही थी और मेरा भी कुछ काम था तो मैं बीच में चली गई थी, बट अच्छा लगता है सब पूजा पाठ होने से घर पे। और मेरी बहन का पहला, मतलब फर्स्ट टाइम, आज तक इसने कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम उसका आज ही जितिया का पर्व है। तो वो बना रही है मच्छी। हमारे यहाँ मच्छी भी चढ़ती है। आप लोग के यहाँ क्या क्या चढ़ती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएंगे। और यहाँ मम्मी भी बहन को हेल्प करते हैं। एक्चुअली ना हम दोनों बहन को मच्छी बनाने नहीं आता। उसके ससुराल में फ्राई करके मच्छी बनाते हैं, मेरे यहाँ भी फ्राई करके बनाते हैं, बट मेरी मम्मी कभी फ्राई करके मच्छी नहीं बनाती है, मम्मी ऐसी ही मच्छी बनाती है। सो यही चीज़ है कि हम लोग मम्मी से सीखते हैं कि मम्मी की कैसे ऐसे मच्छी बना लेती है। और मम्मी भी मेरी जितिया करती है, मम्मी को मैंने देखा है पहले से ही मम्मी जितिया करती है, और उस दिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी पूजा त्यौहार में ना घर इतना सुंदर लगता है ना कि क्या ही बोलूँ। और यहाँ मेरी दादी माँ झींगा काट रही है, सब्जी बनाएंगे। मैंने पहले दादी माँ से बोला कि मैं भाजी बना दूँगी,
भुजिया बना दूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हल्का सा मसाला दे के सब्ज़ी बनता है, क्योंकि सब्ज़ी चढ़ता है, झींगा का पत्ता में सारा चीज़ है, मतलब चढ़ता है। सो मैं गाइस आप लोग को एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आज तक का आपने मेरे वीडियो को जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितना दुलार आप लोग ने दिया है, मेरे इस जुतिया के वीडियो को भी दीजिएंगे, क्योंकि ये स्पेशली वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ दादी बता रही थी कि 12 ऐसे कुछ नहीं, मतलब बता रही थी, मुझे नहीं मालूम, दादी ने कुछ बताया था कि 12 साल में होने के बाद जुतिया किया जाता है, ऐसा कुछ नियम है। तो दादी वही बता रही थी, और दादी से भी हमें बहुत चीज़ सीखने मिलती है। सो दादी भी हमें कहानी सुना रही थी जुतिया माँ का, तो अच्छा लगता है ना। दादी नानी ये सारी चीज़ें अगर घर में है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ दादी ने मुझे झींगा काट के दिया, और यहाँ मुझे बनानी थी झींगा का सब्ज़ी। बस मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला हुआ है। और अभी जो झींगा मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसको प्याज दे के मैं सोच रही थी आज सिंपल, ज़्यादा मसाला वसाला ना दो, बस हल्का सा मसाला दे के मैं झींगा का सब्ज़ी बनाऊँ। और झींगा का सब्ज़ी आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएंगे। बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है, मतलब जुतिया में ऐसी बनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। बस आज के दिन हम लोग ऐसे बना देते हैं सिंपल तरीके से। हल्का सा मसाला, मतलब मैंने इसमें हल्का से एकदम मसाला डाला है, जो कि आपका थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं आज का जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। और आप लोगों को कैसा लगता है झींगा का सब्ज़ी, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बट मैं सच बताऊँ ना, मुझे इतना पसंद नहीं है। और यहाँ मैं आटा गूँध लेती हूँ, और आटा का रोटी बनाना था मुझे। और पूजा पाठ में ना मुझे मम्मी का बहुत, मतलब मैं सोचती हूँ कि कल जाके मैं अगर शादी होके कहीं चली जाऊँगी तो मम्मी कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि मम्मी जब भी कोई भी पूजा पाठ करती है ना, तो मैं मम्मी का बहुत हेल्प कर देती हूँ, हर चीज़ से हेल्प कर देती हूँ, बाज़ार से लेके सारा चीज़, घर का खाना काम। तो मम्मी कभी कभार बोलती है कि, मतलब छोटी बहन तो करती है, बट उससे ज़्यादा मैं कर देती हूँ। तो मम्मी वही बताती, मतलब बोल बोल के दुख कर रही थी आज कि तू अगर शादी होके चली जाएगी तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट क्या करे, सब चीज़ जो ये नियम है वो तो करना ही पड़ेगा, शादी। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कहीं चली जाऊंगी तो फिर मम्मी के पास नहीं आ सकती, ऐसा भी तो नहीं है, परमिशन लेके तो आ ही सकती हूँ। और यहाँ बना रही थी मैं रोटी। और मम्मी को मैं पूजा पाठ में ना कोई काम करने नहीं देती हूँ। जब घर में मैं हूँ, जब सब कुछ कर ही लेती हूँ, तो फिर मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं ऐसे सोचती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियों को मैंने देखा है कि उनके घर में उनकी मम्मी, उनकी भाभी, उनकी चाची ये सारी चीज़ करती है, बट वो नहीं करती है। वो सोचती है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो करूंगी। बट मेरा कहना ये है कि पहले आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, तो हर चीज़ पहले अपनी माँ बाप को करके दीजिए। और ऐसे मम्मी लोग भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं जब उनकी बेटियां हर चीज़ करने लगती है तो। और यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया है, मैंने सारा चीज़ बना लिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा खाना कैसा लग रहा है आपका। और जितिया का खाना है ये, नहा खा। सो इसके बाद हम लोग गए खाना वाना खाया। उसके बाद अभी मैंने सारा चीज़ कर दिया, बर्तन वर्तन सब धो के रख दिया, गैस उस सब मैंने सोचा कि पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह मम्मी फिर उठेगी, मम्मी का जितिया का फास्टिंग रहेगा। तो मैंने सोचा कि जैसे हल्का सा पानी से मैं पोंछ के, गैस पोंछ के मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी ना ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती है, और मम्मी सिर्फ चाय पीती है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रात का सारा, एक्चुअली हमारे घर में ना रात को ही सारा चीज़ क्लीन हो जाती है, बट पूजा की वजह से मैंने सोचा कि सारा चीज़ अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि पूजा में कोई गंदगी, मुझे सच बताओ तो मुझे खुद पसंद नहीं है कि इसलिए मैं हर चीज़ ना अच्छे से करके रख देती हूँ। सो पहले मैंने सोचा कि बर्तन वर्तन धो के गैस उस अच्छा से पोंछ लूँगी, और कल सुबह जब मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी तो बस थोड़ा सा पोंछ दूँगी, क्योंकि ऐसे तो
सफाई रहेगा, बस किचन उचन सुबह पोंछ के और मम्मी के लिए चाय वाय बना दूँगी। आप लोग के यहाँ पे कैसे जुतिया का हर चीज़ होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। और सेकंड वीडियो में आप लोग को मैं हर चीज़ दिखा पाऊँगी। सो मेरे वीडियो में बने रहिएंगे, तभी आप लोग सब चीज़ देख पाएंगे कि हमारे यहाँ का पूजा के। तो ये जुतिया ना मैंने देखा है बहुत जगह में, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हमारे यहाँ कैसी होती है आप लोग को देखने मिलेगा। और आप लोग के वहाँ कैसी होती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डे 2 का जुतिया का वीडियो में मैं आप लोग से मिलती हूँ। सो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। हाँ, कमेंट करना मत भूलिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आपके घर पे भी आपकी मम्मी करती है या दादी, सब लोग करते होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बट मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी और दादी पहले करती थी, बट अभी दादी नहीं करती है क्योंकि उनका एज हो गया है तो वो नहीं सकती है। तो इसीलिए अभी मम्मी ही करती है। और मम्मी भी करने से आधा करती है, मम्मी पूरा नहीं करती है। जब मम्मी बोलती है कि जिनका सासू माँ है तो वो पूरा नहीं कर सकती है, मतलब आधा कर सकती है, ऐसा पता नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब मिलती